किंग बनने का सपना, गठबंधन की सियासत को चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी मुख्य लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच है। साल 2005 से सीएम की कुर्सी पर काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इस बार कठिन चुनौती है। नीतीश कुमार के पीछे एनडीए का कुनबा है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास हम जैसी पार्टियां हैं। वहीं इंडिया गठबंधन पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम मोर्चे की पार्टियां हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब किंग मेकर की भूमिका छोड़कर किंग बनने की कोशिश में हैं। उनका मुख्य किरदार उनकी नई पार्टी जन सुराज पार्टी के माध्यम से बिहार की राजनीति में एक तीसरा विकल्प पेश करना है, जो पारंपरिक जातिगत और गठबंधन आधारित राजनीति को चुनौती दे रहा है। आपको बता दें कि पीके ने जन सुराज अभियान को 2 अक्टूबर 2024 को एक औपचारिक राजनीतिक दल जन सुराज पार्टी में बदल दिया। ये पार्टी साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना पर आगे बढ़ रही है। वो पिछले 20 साल से चल रही राजनीति स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं। उनका फोकस जाति, धन या बाहुबल के बजाय चरित्र, योग्यता और समाज में योगदान के आधार पर उम्मीदवार उतारने पर है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? 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 अच्छा, तो जितना आदमी मोदी के वोट दे ले बा, सब लोग बोलेगा 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? अरे सोच के बोलो, मोदी ने 15 बरस में फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी वोट लिहन बिहार में, फैक्ट्री लगी गुजरात में, चली चलेगा? मोदी को वोट दोगे? मोदी के काला वोट दिया ही ना दिया, हाथ उठाकर बोलिए तो जरा। पहले बार मोदी का ने वोट दोगे? मोदी का ने वोट दिया जाए, और अगर दीजिएगा तो बिहार के बच्चे गुजरात में जब मजदूरी करेंगे तो उसका पाप आप ही के सर आएगा। पीके का भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच एक निर्भीक नेता की छवि बनाई है। उनका दावा है कि बिहार के 56% लोग राजनीतिक बदलाव चाहते हैं। वहीं उनके खुद चुनाव लड़ने की संभावना है और वो तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज प्रतिद्वंदी के सामने हाई प्रोफाइल सीट से ताल ठोकने की रणनीति बना सकते हैं। जनसुराज पार्टी से दोनों गठबंधनों को नुकसान। पीके ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का जिस तरह से दांव खेला है, वो सत्ताधारी एनडीए की सियासी चिंता में डालने के साथ विपक्षी महागठबंधन की उलझन बढ़ा सकता है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को दोनों मुख्य गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के लिए एक वोट कटवा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पीके खुद इस शब्द को पदक मानते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि उनकी पार्टी दोनों गठबंधनों के वोट शेयर में सेंध लगाएगी, जिससे चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हो सकते हैं। पीके से एनडीए को संभावित नुकसान। बिहार की 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी की है। जनसुराज ने टिकट वितरण में ओबीसी और ईबीसी वर्गों को अहमियत दी है। ईबीसी वर्ग जो 36% है, साल 2005 से सत्ता की चाबी रहा है। अगर ये वोट बैंक एनडीए से थोड़ा भी खिसका तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। विश्लेषणों के अनुसार पीके की वजह से ब्राह्मण और भूमिहार वोटों में भी नुकसान हो सकता है, जो परंपरागत रूप से एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। पीके लगातार नीतीश कुमार पर 20 साल के अवसर बर्बाद करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप एनडीए की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को हवा दे रहे हैं। पीके की नजर उन 1 से 2% स्विंग वोटरों पर है, जो आखिरी वक्त में फैसला करते हैं और कम मार्जिन वाली सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पीके से महागठबंधन के कितना नुकसान। जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर कद्दावर मुस्लिम चेहरे और यादवों को टिकट दिए हैं।
महागठबंधन के पारंपरिक कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पीके तेजस्वी यादव के हर घर एक नौकरी जैसे लोक लुभावन वादों को अतार्किक बताकर हमला कर रहे हैं। वो आधुनिक और व्यवहारिक विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसका सीधा टकराव तेजस्वी के मॉडल से है। महागठबंधन विशेषकर आरजेडी से असंतुष्ट युवा और एंटी इनकम्बेंसी वोट जनसुराज की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। एक सर्वे में 14% लोगों ने जनसुराज की अगुवाई में आगे बढ़ने की बात कही, जो सीधे तौर पर अन्य दलों का वोट काट सकता है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरे प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में खुद को तुरूप का इक्का साबित करना चाहते हैं। दरअसल पीके किंग मेकर नहीं बल्कि बिहार के किंग बनने का सपना संजोए हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं, उसके जरिए एनडीए और महागठबंधन दोनों के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने का संदेश दे दिया है। जनसुराज पार्टी ने सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति यानी ईबीसी और अगड़ी जाति को टिकट देकर भाजपा और जेडीयू की टेंशन बढ़ाई, तो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर कद्दावर मुस्लिम चेहरे को उतारकर महागठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस तरह से पीके के निशाने पर बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों हैं। क्या 2020 के चिराग वाली स्थिति में रहेंगे पीके? आपको बता दें कि पहले आरजेडी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कह रही थी, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेताओं पर हमला किया। इससे भी जनता प्रभावित हुई है। फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी सीट लाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर चुनाव में उभर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो दो धारी तलवार के रूप में काम करेंगे, जो महागठबंधन और एनडीए दोनों के उम्मीदवारों के डैमेज करने का काम कर सकते हैं। साल 2020 में जिस तरह चिराग पासवान मात्र 1 सीट लाए थे, लेकिन एनडीए को कमजोर कर दिए थे, वही स्थिति इस बार प्रशांत किशोर की रह सकती है। वहीं जिस तरह से प्रशांत किशोर अभी बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं, उससे ये लग रहा है कि 1995 का इतिहास दोहराया जा सकता है, जब नीतीश कुमार लालू से अलग होकर 1995 में पूरे बिहार में अति पिछड़ा को एकजुट करने का काम किए थे, तो उन्हें 7 सीट मिली थी। उसी साल आनंद मोहन अपनी पार्टी बनाए थे, जिनका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी था, और उस वक्त चुनाव में पूरे सक्रिय थे। जब वो गांधी मैदान में रैली किए थे तो पूरा गांधी मैदान भर गया था। हालांकि हवा बनना और वोट में तब्दील होना दोनों में अंतर होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बन सकते हैं। ये अलग बात है कि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की कई सीटों पर वो प्रत्याशियों को डैमेज कर सकते हैं। वो भी प्रत्याशियों पर निर्भर करता है। प्रशांत किशोर दोनों गठबंधन को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन सीट ज्यादा लाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच तीखा सियासी टकराव दिख सकता है। बिहार एनडीए के लिए काफी अहम है, क्योंकि यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन एनडीए की मजबूती के चलते बिहार में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के इसी राजनीतिक गढ़ को भेदने की फिराक में है, क्योंकि बिहार चुनाव के जरिए विपक्ष राजनीतिक समीकरणों को बदलने की उम्मीद भी कर रहा है। ऐसे में बड़े उलटफेर में पीके की भूमिका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।